नमस्कार। मैं हूँ इंद्रानी तालुकदार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआ से अच्छी ही हूँ। कभी आप लोगों ने सोचा है कि दुनिया में इतना दुख क्यों है? मैं तो रोज़ सोचती हूँ इस बारे में। किसी को धन का दुख है तो किसी को तन का दुख है। किसी का तो हेल्थ ही अच्छा नहीं है, किसी का तो मन ही अच्छा नहीं है। मतलब कोई भी इंसान खुश नहीं है इस दुनिया में। किसी को ये प्रॉब्लम है, किसी को वो प्रॉब्लम है। दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कह सकता है कि मैं खुश हूँ। अगर आप हॉस्पिटल में चले गए तब आपको रियलाइज़ होगा कि दुनिया में कितने लोग कितने दुखी हैं। हॉस्पिटल्स के बेड में, आईसीयू में लोग तड़प रहे हैं, किस हालत में है। और उनसे ज़्यादा ख़राब हालत तो उन लोगों का है जो उन लोगों के अटेंडेंट है, उनके रिलेटिव्स है। कभी आप कोर्ट में चले जाओ, कोर्ट में भी ऐसी ही हालत है। लोगों के कोर्ट केसेस सालों से पेंडिंग पड़े हुए हैं। प्रॉपर्टी केसेस, रिलेशनशिप के केसेस, डिवोर्स केसेस, न जाने कितने कुछ। मतलब कहीं पे भी किसी को शांति नहीं है। सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब जीवन है तो प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन हम लोग इस प्रॉब्लम से कैसे हमें निजात मिल सके। प्रॉब्लम कम होगी तो हम भगवान की आराधना उतनी ही कर सकते हैं ना, उतनी प्रेयर्स कर सकते हैं ना, खुश रह के भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। लेकिन ये बात तो है कि लोग दुख में ही भगवान को याद करते हैं। आप हमेशा याद करो भगवान को, खुशी में याद करो, कभी दुख आएगा ही नहीं। चलो वो तो रही दूसरी बात। लेकिन ये सारी चीज़ों को देख के सारी चीज़ों को रियलाइज़ करके, और मैं भी इन सारी पेन से गुजरी हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं गुजरी हूँ। मैं भी इंसान हूँ, मैंने भी बहुत कुछ सहा है लाइफ में। मुझे अब मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती। मुझे हॉस्पिटल जाने से लोगों की ये सब तकलीफ़ें देखी नहीं जाती। कहीं पे भी लोगों की, इवन हर एक इंसान परेशानी में है। ये सब सारी चीज़ें सोचकर मैंने एक फ़ैसला लिया है, मैं किसी प्रकार से मदद करूं। मैं तो एक छोटी सी इंसान हूँ भाई, मैं कहाँ से मदद कर सकती हूँ? मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं मदद कर सकती हूँ। लेकिन भगवान की कृपा से, भगवान के नाम से मुझे थोड़ा बहुत भी जो ज्ञान मिला है, तो मैं चाहती हूँ कि वो ज्ञान से अगर आप लोगों का कुछ भला हो सके, लोगों की भलाई के लिए आज मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म यूट्यूब में एक ऐसी माँ बगलामुखी की एक ऐसी मंत्र को शेयर करने जा रही हूँ। शायद बहुत से गुरुजन होंगे, बहुत सारे ज्ञानी गुणी जन होंगे, तो मुझे बोलेंगे, कमेंट्स करके बोलेंगे या फिर मेरी समालोचना करे कि आपको ये देना नहीं चाहिए था। लेकिन देना चाहिए था, नहीं चाहिए था, वो मैं नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरा जो इंटेंशन है बहुत क्लियर है, बहुत साफ है। मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ। मैं मदद, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि मैं लोगों के घर घर जाके मदद करूं, और मेरी पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़। मैं खुद अपनी मदद कर लूँ ये बहुत बड़ी बात है। मैं लोगों की क्या मदद करूँगी? लेकिन कुछ जो मुझे मिला है भगवान की कृपा से, उससे मैं अगर मदद कर सकूँ, ये चीज़ मेरे पास भी बहुत रिसेंटली ही आया है। और मैंने जब इस चीज़ का पार्ट किया है तो मेरे अंदर बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारे स्टॉर्म्स आए थे, लेकिन इससे, और मैं खुद, मुझे ऐसा नहीं है कि पढ़ लिया आपको तुरंत बहुत सारी चीज़ें मिल गई आपको। चीज़ें मुझे पता चली है कि माता ने, पिता ने, शिव जी ने हमारे तंत्रों में, तंत्रों की किताबों में
जिसे लोग जो है गुप्त करके छुपा दिया है, जो कोई डिस्कशन ही नहीं करते हैं लोग जिसके बारे में। उसमें बहुत सारी चीज़ लोगों के कल्याण हेतु, लोगों के कल्याण के लिए बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, बहुत सारी मंत्रस दिया हुआ है, बहुत सारी स्तोत्रम दिया है, जिनको पढ़ के जिंदगी के उन तमाम दुखों से आप निजात पा सकते हो। लेकिन लैक ऑफ नॉलेज, अवेयरनेस नहीं है हम लोगों के बीच में। हम लोगों की जो अपब्रिंगिंग हुई है, ऐसी अपब्रिंगिंग हुई ही नहीं है। लोगों को लगता है तंत्र मतलब जादू टोना। तंत्र मतलब जादू टोना नहीं है। आप शिव को पूछते हो ना, सनातन धर्म में शिव को पूछते हो, सती को पूछते हो, पार्वती को पूछते हो। तंत्र क्या है? शिव जी की मुंह की निकली हुई वाणी है। जो शिव जी ने पार्वती से कहा वही तो तंत्र है। अगर आप शिव जी को पूछते हो, पार्वती को पूछते हो, तो तंत्र को क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हो? तंत्र में कुछ गलत चीज नहीं लिखा हुआ है। तंत्र में वो चीजें दी गई हैं जिससे समाज का कल्याण हो सके। आज मैं आप लोगों के सम्मुख एक माता बगलामुखी की एक मंत्र के बारे में बोलूंगी, जिसके सुनने से ही, श्रवण करने से ही आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है जिंदगी की, सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। आपको किसी तरीके की भय नहीं होगी जिंदगी में, बिल्कुल नहीं। आपकी जिंदगी में धन, ऐश्वर्य आने लगेंगे, धन के अलग अलग रास्ते खुलने लगेंगे, धन प्राप्ति के। जिंदगी में सुख, शांति, समृद्धि, हर तरीके की ऐश्वर्य आपको मिलेगी। आपका हेल्थ अच्छा हो जाएगा, नेगेटिविटी आपको छू भी नहीं सकती। अगर आपकी प्रॉपर्टी केसेस है या किसी भी तरीके की केसेस है, उन सब से मुक्ति मिलेगी। धन जो है आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी जिंदगी में धन आएगी। और आज के टाइम पे जो हर इंसान जूझ रहा है एक चीज से, वो है शत्रु का पीड़ा। ऐसा तो नहीं है हम नॉर्मल इंसान है, कोई बंदूक लेके तो आएगी नहीं हमको मारने के लिए, लेकिन हमारे घरों में शत्रु छुपा हुआ है, हमारे ऑफिस में शत्रु छुपा हुआ है। हम चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को क्या है, वो करना है। तो अगर आपने इस मंत्र को सुना तो शत्रु आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। इसके अलावा भी लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, नजर लगाते हैं, ये सारी चीजें भी खंडन हो जाएगी इसके सुनते ही। आपके घर में अगर आप ये चीज सुनते हो, आपके घर में अलग सी पॉजिटिव ऊर्जा आएगी। अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष है तो ग्रह दोष से भी आपको निवारण पहुंचेगा। अगर हम सबको पता ही है ये चीज, ब्रह्मांड में ब्रह्म राक्षस है, शैतान है, भूत पिशाच है, इन सारी चीजों से आपको कोई भी भय नहीं होगी। तो चलिए मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। लेकिन हाँ, आप जिंदगी की हर एक चीज को मैनिफेस्ट तो जरूर कर लोगे इस मंत्र से, लेकिन आपका जो इंटेंशन है ना, वो सच्चा होना चाहिए। आप जायज चीज भगवती से मांगोगे तो जरूर पूरी होगी, लेकिन कोई भी नाजायज चीज अगर आप भगवती से मांगोगे तो भगवती कभी नहीं देगी आपको। या फिर आप किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए ये चीज करोगे, मतलब मंत्र को सुनोगी, वो इंटेंशन रखोगे, तो वो भी कभी पूरा नहीं होगा। देखो, किसी ने आपको दुख पहुंचाया है तो आप माफ कर दो, उसका कर्म है, उसका कर्म का फल जो है वो भगवती देगी। लेकिन आपको क्या करना है, आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है कि ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है ना? तो मैं आपको ये मंत्र देती हूँ, बने रहिए मेरे साथ।
ओम ह्रीं ह्रीं सर्वनिंदकानां सर्वदुष्टानां वाञ्छां स्तंभै स्तंभै बुद्धि विनाशाय विनाशाय प्रबुद्धि कुरु कुरु अपस्मार कुरु कुरु आत्मविरोधिनां शिव ललाट मुख नेत्र कर्ण नासिका दंतष्ठी जिह्वा तालुकंठ बाहुदूर कुशी नाभि पार्श्वदय गृहा गुहांड त्रिकजानुपाद सर्वांगी पादादिकेश प्रयत्न केशादि पाद प्रयत्न स्तंभय स्तंभय मारय मारय परमंत्र परयंत्र परत्रांति छेदय छेदय आत्ममंत्र यंत्र त्राणी रक्ष रक्ष सर्वग्रहाण निवारय निवारय सर्वम अविधि विनाशाय विनाशाय दुख हनंग हनंग दरिद्रय निवारय निवारय सर्व मंत्र स्वरूपिणी सर्वशौल्य योग स्वरूपिणी दुष्ट ग्रह चंडाल ग्रह भूत ग्रह आकाश ग्रह चोर ग्रह पाषाण ग्रह चंडाल ग्रह यक्षण गंधर्व किन्नर ब्रह्म राक्षस ग्रह भूत पेत पिशाच दीन शाकिनी डाकिनी ग्रहाण पूर्व दिशाय बंधय बंधय वराही बगलामुखी माँ रक्ष रक्ष दक्षिण दिशाय बंधय बंधय हिरक वराही माय रक्ष रक्ष पश्चिम दिशाय बंधय बंधय स्वप्न वराही माँ रक्ष रक्ष उत्तर दिशाय बंधय बंधय धूम्र वराही माँ रक्ष रक्ष सर्व दिशाय बंधय बंधय कुकट वराही माँ रक्ष रक्ष अगर दिशा बंधय बंधय परमेश्वरी माँ रक्ष रक्ष सर्व रोगान विनाशाय विनाशाय सर्व शत्रु प्रलयनाय सर्व शत्रु कुलं मूलत नाशाय नाशाय शत्रुनां राज्यवंशय स्त्रीवंशय जनवंशय दाह दाह पच पच सकलोक संविनी शत्रुन स्तंभय स्तंभय स्तंभन मोहना आकर्षणाय सर्वा पूर्णाम उच्चाटनं कुरु कुरु ओम ह्रीं क्लीं ऐं वाक्प्रदायनं क्लीं सकल भूमंडलाधिपति प्रदायनं डां चिरंजीविने रांग रीं रूं क्लां क्लीं क्लों सो ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदष्टानं वाञ्छं मुखं पदं स्तंभै जीवै किलै बुद्धि विनाशाय राजस्तंभिनी क्रों क्रों चिंग चिंग सर्वजन समोहिनी सभा स्तंभिनी स्त्रांग स्त्रीं सर्वमुख रंजनी मुख बंदय बंदय ज्वाल ज्वाल हंस हंस राज हंसपति लोम इह लोक परलोक परद्वार राजद्वार क्लीं क्लों ग्रीं ग्रों क्रों क्लीं खानी खानी जीवा बंधयामी सकल जन सर्वेन्द्रयाणी बंधयामी नागश्च मीघ सर्प विहम वृक्षादि महोगुप्त भूत जात बंधयामी बंधयामी लक्ष्मी पददामी पददामी त्वं यह आगच्छ आगच्छ अत्वेव निवास कुरु कुरु ओम ह्रीं बगले परमेश्वरी होम फट स्वाहा इति श्री विष्णु यमले वगलाखंड माला मंत्र समाप्तः।